अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मौला आप सबको सलामत रखें, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। मैं आज आपको माह शाबान की फ़जीलत व अज़मत बताती हूँ। माह शाबान की फ़जीलत व अज़मत माह रजब से भी ज़्यादा है। ये महीना सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। इस माह में शुरू से आखिर तक बराबर रोज़े रखने का बड़ा अजर व सवाब है और इस्तग़फ़ार सलवात भी इस महीने में कसरत से पढ़ना चाहिए ताकि जो बदआमालियाँ गुज़िश्ता महीनों में इज़ारा असा व जहालत हुई है उनका कुफ़ारा हो जाए। इस महीने की 13, 14 और 15 शब में 6 रकत नमाज पढ़ना सुन्नत है और ये नमाज़ें इस तरीके से हैं कि 13वीं शब में आप 2 रकत नमाज पढ़ें। सबसे पहले आप गुस्ल करें 13वीं शब में, उसके बाद इमाम हुसैन की ज़ियारत बजा लाएँ और उसके बाद आप 13 शब में 2 रकत नमाज पढ़ें। 2 रकत नमाज इस तरह है कि हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ें। पहली रकत में आप सूरह यासीन पढ़ेंगे, फिर सूरह मुल्क पढ़ेंगे और सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरी रकत में पढ़ेंगे। ये 2 रकत आपको 13 शाबान को पढ़नी है, फिर 4 रकत इसी तरतीब से आपको 14 शाबान की शब में पढ़नी है और इसी तरतीब से आपको 15 शब में सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह कुल हुवल्लाह पढ़नी है। 6 रकत नमाज ये आपकी हो जाएगी। 13 शब में 2 रकत, 14वीं शब में 4 रकत और 15वीं शब में 6 रकत नमाज पढ़नी है। और ये सूरतें अगर आपके याद नहीं तो आप कुरान देखकर पढ़ सकते हैं और इन तीनों दिनों में आप रोज़ा भी रखें तो रोज़ा रखना मुस्ताहिब है। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी मुश्किलें हैं वो आसान होंगी इंशाल्लाह, आपकी तकदीरें बदली जाएंगी। तो आप पूरी रात शबेदारी करें 15वीं शब में। ये शब नीमाय शब और रोज़े नीमाय शाबान दोनों बेहद मुबारक हैं। 15वीं शब जो कि शब बरात के नाम से मशहूर है, बड़ी मुबारक रात है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात को इबादत में बसर करें। शाबान की 15वीं रात को इबादत में बसर करो और दिन को रोज़ा रखो। यकीनन अव्वल शब से आखिर शब तक खुदा की जानिब से ये निदा की जाती है कि आया कोई इस्तग़फ़ार करने के लिए कि अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे ताकि मैं उसके गुनाहों को बख्शूँ। आया कोई ऐसा है कि रोज़ी तलब करे और मैं उसकी रोज़ी ज़्यादा करूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो शख्स चाहे कि 1,24,000 पैगम्बरों की रूहें उससे मुसाफ़हा करें तो वो शाबान की 15वीं शब को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे। हर मोमिन को चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़े जो इस शब की बड़ी फ़जीलत व अज़मत है। ये हमारे आखिरी इमाम ज़माना साहिब अम्र अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत इस शब की सुबह को वाक़ हुई। 15 शब की सुबह को वाक़ हुई थी इमाम ज़माना की विलादत बसादत। इसलिए सुन्नत है कि इस शब में ये दुआ पढ़ी जाए कि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि लैलतिना हाज़िही व मौलूदिहा व हुज्जतिका व मऊदिहा अल्लती क़र्नता इला फ़ज़लिहा फ़ज़लन फ़तमत कलिमतुका सिद्क़न व अदलन ला मुबद्दिला बिकलिमातिका व ला मुअक़्क़िबा लिआयातिका नूरकल मुतअल्लिक़ु व ज़ियाउका। ये आपको मफ़ातिहुल जनान तोहफ़तुल अवाम में ये दुआ आपको मिलेगी। मैंने ये दुआ आपको 3 लाइनों की पढ़कर सुनाई है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये दुआ किस जगह कौन सी है और कौन सी किताब में है। इंशाअल्लाह ये आपको तोहफ़तुल अवाम या मफ़ातिहुल जनान में मिल जाएगी। और उसके बाद है कि आप 4 रकत नमाज 2 सलाम से हर रकत में बाद अल-हम्द 100 मरतबा कुल हुवल्लाह अहद भी पढ़ें और बाद नमाज इस शब में आप 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ें, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और 100 मरतबा अल्लाहु अकबर और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहें तो खुदावंद आलम उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श देगा और दुनिया व आखिरत की हाजातें बढ़ लाएगा।
اس نیمہ شعبان میں 10 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں۔ ایک نماز یہ بھی ہے کہ اس نیمہ شعبان میں 10 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم لکا سجدہ سوادی و خیالی و بیاضی یا عظیم کلی عظیم، اغفر لی ذنبی العظیم فإنہ لا یغفرہ غیرک یا عظیم۔ بہترین دعا ہے اس شب میں، بلکہ ہر شب جمعہ میں دعائے کمیل پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس شب مبارک میں جاگنا اور تلاوت قرآن، دعائیں، نمازیں بسر کرنا، دعا اور نماز میں بسر کرنا آتش جہنم سے آزادی اور دعا قبول ہونے کا باعث ہے۔ جو صاحب العصر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں استغاثہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہیں، جو بھی مشکلیں ہیں، وہ امام زمانہ سے اپنی استغاثہ کیجئے، امام زمانہ سے توسل کریں، خدا سے توسل کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ماہ شعبان کا بہت مبارک مہینہ ہے، اور یہ 3 راتیں بہت مبارک ہیں۔ آپ ان 3 راتوں میں اپنے لیے خدا سے، امام زمانہ سے اپنی حاجتوں کے بر لانے کا اور اپنی تقدیروں کو بدلنے کا مولا سے ان سے استغاثہ کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی تقدیریں، آپ کی حاجاتیں بڑھ لائے گا، آپ کی تقدیروں کو بدلے گا۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو آپ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ پھیلائیں اور یہ اعمال بجا لائیں، اور ان اعمال میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور میرے لیے، میرے گناہوں کی معافی کے لیے بھی دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجاتیں بر آئیں گی۔ خدا حافظ۔